प्रेगनेंसी को समझने के लिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिएगा, उससे प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेरी है कि मैडम, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि हम देख के समझ के ये अंदाजा लगा सकते हैं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। तो जी हाँ, ऐसा कुछ लक्षण है। अगर आप उस पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो आज के वीडियो में हम आपको 7 से 8 ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जिसको कि आप गौर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका अंडा और स्पर्म मिल गया है, आपको कंसेप्शन हो गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माय वुमेन्स केयर, आप लोग प्लीज वहां पे विजिट करिए और आपको जो भी समस्या है वहां पे सॉल्व किया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वहां पे आपको एक एक से बढ़ के एक चीज है, एक से बढ़ के एक चीजों का आपको रिव्यू भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिव्यू नहीं मिलेगा, रिव्यू भी मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे रील्स आते हैं, तो वहां पे विजिट जरूर करिएगा अगर आपको हमको देखना है तो। ओके, अब जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका अंडा स्पर्म जब मिल जाता है तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला तो फ्रेंड्स, जब अंडा स्पर्म मिलते हैं तो उस समय तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय आपको कंसेप्शन नहीं हुआ रहता है। और उस समय क्या होता है कि केवल अंडा और स्पर्म ही मिलता है, उस समय कंसेप्शन नहीं होता है। अंडे को स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर लेता है और ये सारा चीज आपके जो है फ्लिपियन ट्यूब में होता है, वहां पे ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद वहां से ये निकलता है। जब वहां से निकलता है तो इसको निकलते निकलते 6 से 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। और जब वहां से निकल के आपके आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। तो कौन कौन से लक्षण दिखते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहला लक्षण दिखता है आपके पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द का होना। अब ये फ्रेंड्स, जो दर्द होता है, ये दर्द कहाँ होता है? बहुत ही कंफ्यूजन है आप लोगों का। तो ये दर्द कभी भी लेफ्ट राइट और पूरे पेट में नहीं होता है। ये दर्द जब भी होगा तो आपके पेट के निचले वाले हिस्से में, यानी कि जो नाभि वाला भाग है उसके नीचे ही दर्द होगा। बाकी इधर उधर ये दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इधर उधर दर्द हो रहा है तो या तो ओवुलेशन होने वाले हैं, या तो पीरियड आने वाले हैं, या तो आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बने हैं, उसका ये पेन है। कभी भी ये प्रेगनेंसी का पेन नहीं होता है। ओके, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, अब ये दर्द होता कैसा है? तो ये दर्द बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा होता है। ये दर्द आपको मांसपेशी में खिंचाव के जैसा होता है। ये दर्द के साथ साथ आपके थाई में भी दर्द होता है और पेल्विस गडल में भी दर्द होता है। अब ये दर्द कितने दिनों तक रहता है? तो ये दर्द आपको हल्का हल्का मीठा मीठा बना रहेगा। ये दर्द खत्म नहीं होगा, यानी कि अभी 10 मिनट 15 मिनट हुआ और फिर खत्म हो गया, फिर आपको दूसरे दिन 10 से 15 मिनट होने लगा, फिर खत्म हो गया। यानी कि जब आपको कंसेप्शन होगा तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ होगा ना, हलचल। तो ये दर्द ही होता है। ये दर्द आपको बना रहता है। कमर में दर्द होने लगता है, आपको पेट के निचले वाले हिस्से में पेन होने लगता है, उठने में दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, लेटने में दर्द होता है। आपको जब रेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये दर्द रहता है। और ये दर्द अगर हल्का है तब तो नॉर्मल है। अगर यहाँ पे दर्द ज्यादा हो गया है तो ये नॉर्मल नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये तो पहला लक्षण आपको समझ में आ गया। दूसरा लक्षण भी समझ में आ गया, कमर में भी दर्द होता है। अब जो तीसरा लक्षण है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग होता है। ये स्पॉटिंग सभी महिलाओं को हो, ये कोई जरूरी नहीं है। दर्द तो सभी महिलाओं को होगा, लेकिन स्पॉटिंग सभी महिलाओं को हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है। जब आपके यूट्रस में जब आपका फ्लिपियन ट्यूब से बच्चा निकल के आ जाता है और एंडोमेट्रियम में जब धंसने लगता है, तो वहां पे उसके दीवार को कुरेदता है। कुरेद के वहां पे जब धंसता है तो हल्का फुल्का आपको दर्द होता है। ये दर्द आपको हल्का फुल्का आपको ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग आपको 1-2 ड्रॉप हो सकती है, 10 से 20 ड्रॉप हो सकती है। अगर पैड लोगे तो पैड में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी बिल्कुल माइल्ड सा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये इसका कलर कैसा होगा? तो पिंकिश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और ये आपको ऐसा जो है नजर आएगा, मटमैला कलर का हो सकता है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है? तो ये बिल्कुल लिक्विडी होता है। कभी भी ये जो है थिकनेस के फॉर्म में नहीं होता है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो, अगर आपको थिकनेस के फॉर्म में व्हाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं
तो ये भी बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिला है कि उसमें कुछ ब्लड की धारियां हो जाती हैं, उसके से ज्यादा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये सारे लक्षण हैं, तो इसका मतलब है कि कंसेप्शन आपका हो रहा है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जो तीसरा मेन लक्षण है फ्रेंड्स, वो है आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। अगर आपको कंसेप्शन हो रहा है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, बच्चा धंस रहा है, तो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो हल्का फुल्का बढ़ जाएगा। आपका तलवा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, हाथों का तलवा, पैरों का तलवा बिल्कुल हीट हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा, जैसे कि फीवर जैसा नहीं होगा, हल्का फुल्का गर्म होने लगेगा। जब आप अपने को टच करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो बॉडी है हल्का फुल्का जो है गर्म फील हो रहा है, क्योंकि आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप इसको चाहोगे नापना, तो इसको आप नाप भी सकते हो। नापने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। आपको लेना है एक पेन और एक डायरी, और आपको लेना है एक थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप रोज पीरियड के 20वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आप डेली का डेली अपने मुंह में थर्मामीटर डालो, जो है बेड से उठने से पहले, और थर्मामीटर डाल के आप नापो कि आपका कितना टेम्परेचर है, और डायरी पे नोट करो कि आज का टेम्परेचर मेरा इतना आया, कल का टेम्परेचर मेरा इतना आया। जब डेली का डेली नोट करते जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपका आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, आपको कंसेप्शन हो रहा है, इसीलिए ये फील हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपको इम्प्लांटेशन होने लगते हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक से जो है हीट प्रोड्यूस करने लगती है, तो आपको फीवर जैसा फील होने लगता है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन लाकर खा लोगे, घर वगैरह रखे होगे तो खा लोगे, बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। थोड़ा सा, और काढ़ा वगैरह भी नहीं पीने हैं। ऐसा नहीं है कि काढ़ा वगैरह पी लो, अरे फीवर है हल्दी का काढ़ा पी लो, दालचीनी का काढ़ा पी लो, तो ऐसा नहीं करना है, इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस रहता है। ओके, अब जो है, जो आपको अगला लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स, कि आपको चक्कर जैसा आने लगता है, बीपी आपका हाई हो जाता है और आपका चक्कर आने लगता है, या फिर कभी-कभी बीपी लो भी हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। शुगर लेवल कम हो जाता है, बीपी जो है लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। तो आपको चक्कर जैसा फील होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी आपको ऐसा जो है मान के चलना है कि कम से जो है हमें प्रेगनेंसी हो रही है, कंसेप्शन हो रहा है, इसीलिए हमें ये लक्षण दिख रहे हैं। दिखता है, आपका स्लाइवा बढ़ जाता है, यानी कि जो मुंह का लार है ना, ये आपको बढ़ा हुआ फील होता है। स्लाइवा की जो कंसिस्टेंसी है, वो बढ़ी हुई आपको फील होने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आपके बॉडी के अंदर बच्चा धंस जाता है और एचसीजी हार्मोन पीक पे हो जाते हैं, तो ये हार्मोन आपके ब्लड से, यूरिन से स्लाइवा में भी बनने लगता है। स्लाइवा का भी टेस्टिंग किया जाता है, स्लाइवा का भी आप टेस्ट करके करके पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो स्लाइवा अगर बढ़ा हुआ है, लार आपको बहुत ज्यादा मुंह में बन रहे हैं, थूक वगैरह बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको कंसेप्शन हो गया है। उसके साथ साथ आपके चेहरे का ड्राइनेस, अगर आपका चेहरा बिल्कुल ड्राई ड्राई फील हो रहा है, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स, मुहासे, छाइयाँ वगैरह जो है दिखने लगी है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको कंसेप्शन हो रहा है, क्योंकि इस समय आपका हार्मोन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको गैस बनने लगते हैं, गैसेस बनने लगते हैं, पेट फूला-फूला फील होने लगता है, लेथार्जी होने लगता है। उसके साथ-साथ आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, आपको नींद बहुत ही ज़्यादा आने लगती है। नींद या तो बहुत ज़्यादा आने लगेगी या फिर बहुत ज़्यादा कम भी आने लगती है। दोनों आपको जो है फ़ील होने लगेगा। बहुत ज़्यादा महिलाओं को नींद ज़्यादा आने लगती है, बहुत ज़्यादा महिलाओं को नींद कम आने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके साथ भी है, तो बिल्कुल भी आप जो है डिमोटिवेट मत हो, आप मोटिवेट रहो और बहुत ही ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आपको कंसेप्शन हो रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ दिख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।